नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इंडिया पब्लिक खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरी वर्मा। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। 2 मई को कोर्ट ने मामले को लेकर दूसरी सुनवाई हुई थी और इस दौरान कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत 7 आरोपियों को पेश होने का आदेश दिया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 8 मई को सुनवाई होने वाली है। याद हो कि 25 अप्रैल को कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से इनकार भी करा था। कोर्ट ने तब कहा था कि आरोपियों का पक्ष सुने बिना हम नोटिस जारी नहीं कर सकते। लेकिन इस दौरान विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा है कि आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के समय सोनिया और राहुल को पक्ष रखने का अधिकार है। मामले की अगली सुनवाई 8 मई तय करते हुए जज गोगने ने कहा कि किसी भी स्तर पर सुनवाई का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई में जान डालता है। नेशनल हेराल्ड केस, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी में इस वक्त बेहद तनाव की स्थिति बनी है। पहले ये जानते हैं कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस क्या है। तो नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की हुई थी। ईडी की चार्जशीट में सुमन दुबे और अन्य लोगों का नाम भी शामिल है। ईडी का दावा है कि एजेएल की 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को वाईआईएल के जरिए कब्जे में लिया गया है। जांच एजेंसी का यह भी आरोप है कि इनमें 988 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग भी की गई है। जांच में यह बात भी सामने निकल कर आई है कि एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड के पास दिल्ली, मुंबई और लखनऊ समेत भारत के कई शहरों में 661.69 करोड़ की अचल संपत्तियां हैं और इन्हें संदिग्ध आय के जरिए हासिल किया गया था। यंग इंडियन के पास एजीएल में इक्विटी शेयरों के रूप में कुल 90.21 करोड़ रुपए की संदिग्ध आय होने का पता चला है। यही नहीं, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए एजीएल का अधिग्रहण किया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर बने हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को एजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया। अब इस मामले को लेकर ईडी की चार्जशीट पर 25 अप्रैल को पहली सुनवाई हुई थी, जहां कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से इनकार करा था। कोर्ट ने कहा था कि आरोपियों का पक्ष सुने बिना हम नोटिस जारी नहीं कर सकते। अब केस को लेकर स्पेशल जज विशाल गोगने ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह भी कहा था कि ईडी की चार्जशीट में कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब हैं। साथ ही ईडी को उन डॉक्यूमेंट्स को दाखिल करने के लिए आदेश भी दिए गए थे। ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 अप्रैल को अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सोनिया गांधी समेत कई लोगों के नाम शामिल थे। ईडी ने कोर्ट से कहा था कि हमारी तरफ से कुछ भी नहीं छिपाया जा रहा है। संज्ञान लिए जाने से पहले उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि आदेश जारी करने में ज्यादा वक्त लगे, इसलिए कोर्ट को नोटिस जारी करना चाहिए। इस पर जज ने कहा था कि जब कोई कोर्ट इस बात से संतुष्टि नहीं हो जाता कि नोटिस की जरूरत है, हम कोई आदेश पारित नहीं कर सकते। आदेश जारी करने से पहले ये देखना जरूरी होता है कि उसमें कोई कमी तो नहीं है। वही बता दें कि इससे पहले 12 अप्रैल को जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई थी। ईडी ने दिल्ली के हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा और लखनऊ के विश्वेश्वर नाथ रोड स्थित एजीएल की बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा किए थे। 661 करोड़ की इन अचल संपत्तियों के अलावा एजीएल के 90.2 करोड़ रुपए के शेयरों को ईडी ने नवंबर 2023 में संदिग्ध आय को सुरक्षित करने और आरोपी को इसे नष्ट करने से रोकने के मकसद से कुर्क किया था। अब नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया है और इसके अलावा और अन्य लोगों को भी इस जो केस में संलिप्त हैं उनको भी नोटिस भेजा जा चुका है। कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ जिन अन्य आरोपियों को नोटिस चस्पा किए हैं उनके नाम सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, मेसर्स यंग इंडियन कंपनी, एमएस रोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड, सुनील भंडारी हैं। कोर्ट ने इन्हें अगली सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश होने को कहा है, जो 8 मई को होगी। कोर्ट ने कहा कि अभी केस की तथ्यों की गुणवत्ता पर बहस नहीं होगी।
ईडी ने कहा कि अगर मामले में आरोपियों और सह आरोपियों को सुनने के लिए नोटिस जारी की जाती है तो उससे कोई आपत्ति नहीं है। एजेंसी चाहती है कि मामले की सुनवाई निष्पक्ष हो। साथ ही ईडी ने यह भी कहा है कि कोयला घोटाले में आरोपियों को सुने बिना समन जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। अब इस मामले को लेकर 8 मई को सुनवाई होगी, तब यह तय होगा कि इस केस को लेकर आरोपियों पर मुकदमा चलेगा या फिर नहीं। कोर्ट ने अपनी अगली तारीख का भी ऐलान किया है। वहीं स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा है कि किसी भी स्तर पर बात सुने जाने का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई में जान फूंकता है। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। इस केस के आरोपियों की लिस्ट में एक नाम का जिक्र कोर्ट ने किया है, लेकिन नेशनल हेराल्ड केस में अन्य आरोपियों की तरह मीडिया में इनकी काफी कम चर्चा होती है। अगर आप गूगल भी करने जाएंगे तो सार्वजनिक रूप से इनकी बहुत ही कम जानकारी मिलती है और इनका नाम है सुनील भंडारी। सुनील भंडारी नेशनल हेराल्ड केस में एक आरोपी हैं जिनका नाम ईडी की चार्जशीट में शामिल है। वो कोलकाता के एक प्राइवेट कंपनी डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हुए हैं। ईडी ने अप्रैल 2025 में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर अपनी चार्जशीट में सुनील भंडारी का नाम शामिल किया है। बता दें कि सुनील भंडारी डोटेक्स मर्चेंडाइज के एक अधिकारी हैं और ईडी का आरोप है कि इस कंपनी ने नेशनल हेराल्ड मामले में पैसों के हेरफेर में भूमिका निभाई थी। ईडी की जांच में यह दावा किया गया है कि एजीएल यंग इंडिया नेटवर्क के जरिए 18 करोड़ रुपए की अवैध फंडिंग और 38 करोड़ रुपए की अग्रिम किराए की राशि, साथ ही 29 करोड़ रुपए के विज्ञापनों से ब्लैक मनी जमा किया गया था। सुनील भंडारी का नाम इस वित्तीय लेन देन से जोड़ा गया है। हालांकि उनकी यह भूमिका अभी जांच के दायरे में है। खैर, इस केस को लेकर देश भर में कांग्रेसियों ने विरोध भी किया। यही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं साथ ही नेताओं द्वारा जगह जगह प्रदर्शन किए गए और सरकार पर तमाम आरोप लगाए गए। यही नहीं, कुछ दिनों पहले ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया था, तो वहीं इस मसले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति बताया है। जयराम रमेश ने कहा, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा पहने हुए राज्य प्रायोजित अपराध है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से बदले की राजनीति और धमकी के अलावा कुछ नहीं है। हालांकि कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा, सत्यमेव जयते। तो उधर भाजपा ने जवाब देते हुए कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार और सार्वजनिक संपत्ति की लूट में लिप्त थे, उन्हें अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अब ईडी का मतलब डकैती और वंशवाद का अधिकार नहीं है। वो जनता का पैसा, संपत्ति हड़प लेते हैं और कार्रवाई होने पर विक्टिम कार्ड खेलते हैं। उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में भी जनता की संपत्ति को अपना बना लिया। यही नहीं, कुछ दिनों पहले ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में नेशनल हेराल्ड केस को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां उन्होंने कहा था, ईडी भाजपा के इलेक्शन विंग की तरह काम कर रही है। ईडी ने 2015 में केस बंद कर दिया था। बाद में एक नई एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लंबी पूछताछ हुई। फिलहाल अब इन बयानबाजियों से परे कोर्ट द्वारा केस में संलिप्त लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है और आने वाली 8 मई को यह तय होगा कि कोर्ट आगे क्या कार्रवाई करता है और 5,000 करोड़ रुपए के इस घोटाले से जुड़े केस में क्या कार्रवाई होती है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।